गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने फिजिक्स की एक और ब्रांच डेट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड को लेके आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या होती है मैग्नेटोस्टैटिक्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम चार्ज जब रेस्ट की कंडीशन में होता है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अपने साथ रखता है, उन्हें हम स्टडी करते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम मैग्नेट के बारे में जानते हैं। जब एक करंट कैरिंग वायर जो होता है चारों तरफ मैग्नेट फील्ड पैदा करता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, और एक सॉलिनॉइड के अंदर किस तरीके से मैग्नेट फील्ड बनता है, एंड मैनी ऑफ द थिंग्स अबाउट द मैग्नेट, लोव स्टोन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अट्रैक्ट, रिपेल्स, एम्पियर्स लॉ, लेफ्ट हैंड रूल एंड मेनी ऑफ द थिंग्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में हम समझेंगे और फिर थ्रू आउट द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम चलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पेनिट्रेशन इन स्टेट ऑफ रेस्ट पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which properties of charge are studied when it is in state of rest, when it is in state of रेस्ट। जब हमारा चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होता है तब उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं जिस ब्रांच में हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक लॉ जो होता है वो होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज द बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका जो बेसिक लॉ है वो कूलम्स लॉ है। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कूलम्स लॉ। क्या हुआ? तो बेसिक लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो होता है कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू विच अगर हमारे दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस, फर्स्ट चार्ज Q1 एंड सेकंड चार्ज Q2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है वो R है। ये A और ये B। तो ऐसी कंडीशन में दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द बेसिस व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ चार्ज, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके बेसिस पर उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के। Q1 एंड Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, Q1 Q2 एंड F इक्वल टू 1/r स्क्वायर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम दोनों कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग बोथ, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन का r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और दैट कांस्टेंट वी हैव फोर्स इक्वल टू c q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ जो c है, ऑन मैनी ऑफ द कैलकुलेशन, आफ्टर मैनी ऑफ द कैलकुलेशन जो c है वो हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर वैल्यू मिलती है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ के बराबर। 9 × 10⁹ के बराबर इसकी वैल्यू हमारी निकल के आती है। यहाँ पर ये जो है हमारा एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू जो होती है वो अराउंड में होती है 1.85418 इंटू 10⁻, नोट इट डाउन, 8.8418 माइनस की 12, ये वैल्यू आती है। और एप्सिलॉन की डायमेंशन होती है, हाँ, डायमेंशन निकालने से पहले हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को। जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q2 अपॉन r स्क्वायर। सो एप्सिलॉन इक्वल्स टू, एप्सिलॉन को हम निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 4, हम यहाँ से कुछ नहीं करते, बस एक काम करना है, एप्सिलॉन को इधर ले गए, फोर्स को इधर ले गए, तो 1/4 पाई एफ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है। तो फोर्स चार्ज जो होते हैं उसकी यूनिट होती है एम्पेयर, डॉट एम्पेयर, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो हमारी यूनिट क्या बन जाती है, हमारी यूनिट बन जाती है एम्पेयर नहीं, एम्पेयर करंट की होती है, एम्पेयर इज ऑफ करंट। चार्ज की होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो C डॉट C, तो यूनिट क्या बनी हमारी, C स्क्वायर डॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर, और C स्क्वायर न्यूटन मीटर 1 एंड मीटर माइनस के 2, ये हमारी वैल्यू बनती है एप्सिलॉन की। नाउ डायमेंशन भी निकाल लेते हैं इसकी हम। डायमेंशन के लिए, डायमेंशन डायमेंशन चार्ज की और डायमेंशन होती हैं, चार्ज के डायमेंशन ऑफ चार्ज जो होते हैं वो होते हैं हमारे 80, फोर्स के m/l/t-2, और ये सारी वैल्यूज में पुट करते हैं हम, तो वैल्यू हमारे पास बनती है चार्ज डायमेंशन की 80 अपॉन 80 अपॉन m/l/t-2 और l स्क्वायर डायमेंशन के लिए। और 80 का स्क्वायर हो जाएगा 80 का, और
यहां से L का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ML3 एंड T माइनस का 2, ये वैल्यू बनती है। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करने पर A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML3T माइनस 2 बनता है। और थोड़ा सा और एवेल्यूट करने पर M माइनस K1, L एक ही है तो L माइनस का 3, T ऊपर चला गया, T 4 और एम्पेयर A2। ये हमारे पास डायमेंशन होते हैं एप्सिलॉन के, इट इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन वी है। नाउ जो ये फॉर्म होता है हमारे पास स्केलर होता है। देखिए यहां पर हमारे पास चार्ज भी स्केलर, रेडियस भी स्केलर, एक फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी वी हैव, इट इज देयरफॉर हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है फोर्स इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको भी हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर कैप लेते हैं, वी टेक वेक्टर कैप हियर, और इसकी मदद से हम इसे फुल वेक्टर बनाएंगे। हम वेक्टर कैप को लिख सकते हैं, जो हमारा वेक्टर कैप आता है ये लिखा जा सकता है R यूनिट वेक्टर इक्वल टू R फुल वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। सिमिलरली R स्क्वायर को भी मैसेज लिख सकते हैं, तो फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 Q1 Q2 और ये R वेक्टर पे डॉट का होल स्क्वायर, इस तरीके लिख देंगे इसे, डॉट R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉडुलस, इस तरीके से। नाउ हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 Q1 Q2 और नीचे R वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये डॉट लेकर के R वेक्टर, और ये एक R वेक्टर जो था उसे हमने अलग कर दिया। ये इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई देम बोथ, सो फोर्स वेक्टर बिकम इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 Q1 Q2 और नीचे R वेक्टर का Q और R वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर नोटेशन आता है, वी टेक इट एज अ वेक्टर नोटेशन। ये हमारे पास वेक्टर नोटेशन है ऑफ द फोर्स। नाउ हम 3D स्पेस में देखते हैं वर्क हमारा किस तरीके से होता है। हम सपोज करते हैं ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा ओरिजिन है। इनिशियली जो हमारा चार्ज था Q1 यहाँ था, ये हमारा R1 है। उसके बाद जो हमारा चार्ज था वो इधर चला गया एट अ Q2 पोजीशन, और ये हमारा R2 है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, और ये पॉइंट हमारा है, इट इज द पॉइंट वी हैव A, इट इज द A पॉइंट और इट इज द B पॉइंट वी हैव। नाउ हम अब इन दोनों को
मैच कर देते हैं ए बी को। जब हमें ए बी निकालना होता है, ए टू बी, तो हम करते हैं, हमें मिलता है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर करके हमें वेक्टर की वैल्यू ऑब्टेन होती है। जो एक फोर्स जो होती है इसी एक्सपीरियंस होती है F ऑन 2/1, एंड एक फोर्स इसको भी एक्सपीरियंस होती है इधर, दैट इज F12 F21 एंड F12 फोर्स ने एक्सपीरियंस होती है। जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है उसे देखते हैं जरा हम। अभी तक हमने जाना फोर्स का जो फॉर्मूला था वो 1/4π/0 Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर होल क्यूब अपॉन R वेक्टर के बराबर होता है। नाउ इसके बाद जो हमारे पास, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और हम बोले R1 to 2 वेक्टर जो होता है बराबर होता है R2 माइनस R1 वेक्टर की। एंड अगर हम यहां से यहां जाएं तो R21 वेक्टर होता है, और इसे हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। नाउ हमारी फोर्स F21 ऑन 1/2 ऑन ऑब्जेक्ट 2/1 जो फोर्स लगती है वो होती है 1/4π/F0 Q1 Q2, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं R12 का वेक्टर का होल क्यूब, एंड यहाँ से R12 का फुल वेक्टर। नाउ जो R12 है, इस R12 को हमने जैसे बताया था इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो हम इस R12 को ओपन करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो F21 वेक्टर it become equals to 1/4π/F0 Q1 Q2 and R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, एंड R2 माइनस R1 वेक्टर। ये हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है फॉर द 3 डायमेंशनल स्पेस में जब हम वैल्यू को पुट करते हैं। सिमिलरली अगर हम निकालना चाहें F12 की फोर्स कितनी होगी, अगर ये निकालना चाहें ऑन 1/2, तो ये हमें मिलेगी 1/4π/F0 Q1 Q2 एंड R21 वेक्टर का क्यूब एंड R21 वेक्टर, ये बराबर हमें फोर्स मिलेगी। और जैसे हमें पता है R21 जो है R1 माइनस R2 के बराबर है, तो F12 बिकम इक्वल्स टू 1/4π/F0 Q1 Q2 एंड R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, वेक्टर का होल क्यूब एंड R1 माइनस R2 वेक्टर, ये वैल्यू हमें मिलती है। और हम इसमें देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं। जो
चार्ज ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 एंड फोर्स ऑन Q2 जो हैं दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट हैं, दैट इज फोर्स 1 2 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। Now the next topic we have is superposition principle of the particle। जब एक चार्ज पर कई सारे चार्ज मिलकर के फोर्स लगा रहे हों तो ऐसी कंडीशन में हम उसका फोर्स कैसे निकालते हैं? तो इसका आंसर है कि हम उन सभी फोर्सेस का जो कि उस चार्ज पर लग रही हैं उसका वेक्टर सम कर देते हैं और वेक्टर सम करके टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस जितनी फोर्स लग रही है एक पार्टिकल पर दैट इज एफ नॉट, जो फोर्स लग रही है वेक्टर, या हम सिंपल एफ लिखते हैं उसे, एफ फोर्स जो लग रही है वो बराबर होगी एफ वन, हाँ F10 के, या ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे ही लिख देते हैं, हाँ F10 वेक्टर प्लस F20 वेक्टर F30 वेक्टर डैश डैश अप टू Fn वेक्टर मीन टू से वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स दैट आर एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, उसके बराबर हमें फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास F1 नॉट फोर्स है दैट इज 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन में हम कह सकते हैं इसे R0 माइनस R1 वेक्टर, वेक्टर का होल क्यूब एंड R0 माइनस R1 वेक्टर, वेक्टर F20 नॉट 1/4 पाई F0 Q0 Q2 R0 R2 वेक्टर, वेक्टर का होल क्यूब R0 R2 वेक्टर, वेक्टर एंड F30 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 Q0 Q3 R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का होल क्यूब R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। और सिमिलरली अगर Fn वेक्टर है, Fn नॉट वेक्टर दैट विल 1/4 पाई F0 Q0 Qn एंड R0 Rn वेक्टर, वेक्टर का होल क्यूब R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का होल क्यूब। ये हमारे पास फोर्सेस निकल के आती हैं और इन सभी फोर्स का वेक्टर सम हमें फोर्स देगा कि कितनी फोर्स उस पार्टिकल पर लग रही है। दैट इज F इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 Q0 Q1 R0 R1 वेक्टर, वेक्टर का होल क्यूब एंड R0 R1 वेक्टर, वेक्टर प्लस 1/4 पाई F0 Q0 Q2 R0 R2 वेक्टर, वेक्टर का होल क्यूब R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर।
प्लस 1/4 पाई Q0 Q3 and R0 minus Rn vector equals to R0 Rn vector। इसमें से 1/4 पाई और Q0 हमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। F इक्वल्स टू 1/4 पाई कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास Q0 Q1 एंड R0 R वेक्टर 1 का होल क्यूब एंड R0 R1 वेक्टर प्लस Q0 Q2 R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब एंड R0 R3 वेक्टर का होल क्यूब प्लस डैश 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 प्लस यहाँ n ले लेते हैं n Qn अपॉन R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का होल क्यूब एंड R0 माइनस Rn फुल वेक्टर। नाउ हमें Q भी कॉमन मिल रहा है, Q को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई F0। Q को हम यहाँ लिख देते हैं, Q को Q0 Q1 R0 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस Q2 इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर a whole cube and here we have R0 vector minus R2 vector plus dash 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 plus के Qn equals to R0 minus Rn वेक्टर का होल क्यूब R0 Rn वेक्टर एंड क्लोज्ड। और इस सब ये जो वैल्यू हमारे पास आई, इसको हम समीशन लगा देते हैं, और समीशन लगा करके इसे लिखने पर जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है फोर्स इक्वल्स टू Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इक्वल्स टू 1 to n Q0 वेयर Q0 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर Q0 जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और हमारे पास वैल्यू क्या बनी QI एंड मॉडुलस R0 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब एंड R0 माइनस R यहाँ I है RI वेक्टर। It is the superposition principle. It is the superposition principle we have. Note it down.